दज्जाल इस वक्त कहाँ है? हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक मुनादी सबको नमाज के लिए मस्जिद में जमा होने का ऐलान कर रहा था। मैं भी मस्जिद चली गई और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं मर्दों के पीछे औरतों की साफ में थी। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख पर मुतबस्सिम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर मौजूद रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे से सवाल किया, क्या तुम जानते हो मैंने तुम लोगों को किस लिए जमा किया है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है। नसरानी तमीमदारी मेरे पास आए थे, उन्होंने बियत की और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मसीह दज्जाल के बारे में है, जिसका जिक्र मैं तुमसे करता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं 30 मजीद लोगों के साथ एक बहरी बेड़े में सवार हुआ, लेकिन समंदरी तूफान की वजह से हम महीने भर समंदर में भटकते रहे। फिर एक दिन हमारा बहरी बेड़ा गुरूब आफ्ताब के वक्त समंदर में एक जजीरे के किनारे जा लगा। हम बेड़े की छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे में दाखिल हो गए, जहाँ हमें मोटे और घने बालों के अंदर छुपा एक जानदार मिला। हमने उससे कहा कि तू कौन है और क्या चीज़ है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने कहा कि जसासा क्या है? जसासा मानी बहुत ज़्यादा जासूसी करने वाला। उसने कहा कि तुम लोग दीर राहिबों की इमारत में मौजूद इस शख्स की तरफ चलो जो तुम्हारी खबरों का सख्त मुश्ताक है। जब उसने एक शख्स का नाम लिया तो हमें खौफ महसूस हुआ कि ये जसासा कहीं कोई शैतान तो नहीं। हम तेज़ी से चलते हुए इस देर में दाखिल हुए तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा अजीबुल खलकत इंसान देखा। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और घुटनों से लेकर टखनों तक का हिस्सा लोहे की जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरा बुरा हो, तू कौन है? उसने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? जवाब दिया कि हम अरब लोग हैं। हमारा बहरी बेड़ा समुद्री तूफान की जद में आ गया। हम एक महीने तक भटकते रहे, फिर हम तुम्हारे जजीरे के किनारे से जा लगे। जजीरे के अंदर हमें मोटे और घने बेतहाशा बालों वाला जानदार जसासा मिला और वो हमें तुम्हारे पास ले आया। हालांकि हमें इससे सख्त डर महसूस हो रहा था कि कहीं वो शैतान ही ना हो। इस कैदी शख्स ने हमसे सवाल किया कि क्या इलाका बेसान के खजूरों के दरख्त फल देते हैं? उन्हें कहा कि हाँ देते हैं। उसने कहा कि वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगे। उसने कहा कि मुझे बहरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? जवाब दिया कि इसमें तो बहुत पानी है। उसने कहा कि करीब है कि इसका पानी गायब हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे शाम के इलाके ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ कि क्या चश्मे पानी है और क्या वहाँ के बाशिंदे उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा कि हाँ, इसमें बहुत पानी है और वहाँ के बाशिंदे इसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। उसने कहा, मुझे उम्मियों अहले अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वह मक्का से हिजरत करके मदीना में सुकूनत पजीर हो गए हैं। उसने कहा कि क्या अहले अरब ने उनके साथ जंगें लड़ी? हमने कहा कि हाँ। उसने कहा, तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने उसे बताया कि वो अपने इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ गए हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इख्तियार कर ली है। उसने कहा कि ये बात उनके लिए बेहतर है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। वो ज़माना करीब है कि जब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी, मैं निकल कर ज़मीन में हर जगह जाऊँगा और 40 रातों के अंदर पूरी दुनिया घूमूंगा। किसी जगह को नहीं छोड़ूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ जाना मेरे लिए हराम है। मैं जब भी इन दो बस्तियों में जाने की कोशिश करूँगा तो एक फरिश्ता अपने हाथ में सूंघती हुई तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा। वो मुझे इसमें जाने से रोक देगा। इन दोनों शहरों के तमाम रास्तों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असाए मुबारक को मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। आपकी मुराद मदीना मुनव्वरा से थी। फिर फरमाया, खबरदार रहो, क्या मैं तुम्हें इसकी खबर पहले नहीं दे चुका? लोगों ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम की बात अच्छी लगी। वो इसी के मुताबिक है जिसके बारे में मैं तुम सबको आगाह कर चुका हूँ। और जो कुछ मैंने तुम्हें मक्का और मदीना के बारे में बताया है, याद रखो वो शाम के समंदर में हो सकता है या फिर यमन के समंदर में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है। जो भी वो है मशरिक की तरफ ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। सैयदा फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हिफ्ज़ कर ली थी।